नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज बात करूंगा जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही होगा। सब मुद्दों की बात तो मैं समझता हूँ, मुद्दों की बात तो अब होती ही नहीं है। अब तो बस आरोप और प्रत्यारोप। मैं अच्छा, तुम बुरा, मैं अच्छा। एक दूसरे के ऊपर में बस यही सब चलता रहता है, टीका टिप्पणी। जनता को या ज़मीनी हकीकत या ज़मीनी मुद्दे क्या है, इस सब से किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये ट्रेंड बहुत पुराना हो गया है। अब आते आते जैसा लग रहा है कि ये ट्रेंड मैच्योर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है, बट ये ट्रेंड था, खास बात कर सकते हैं 90s के दशक से। और अब धीरे धीरे ये मैच्योर हो रहा है। अब आप मुद्दों पे बात नहीं होती, मुद्दों पे चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है पर्सनल टीका टिप्पणी, धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, और बढ़ा चढ़ा के बातों को दिखाना। अगर जो हकीकत है, जो सच्चा है, उसको तोड़ के मरोड़ के, मतलब अनाप शनाप चीज़ों पे चुनाव होते हैं। जनता वोट भी करती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वो बिजली, पानी, सड़क, नाले, ये शिक्षा उक्षा दीक्षा स्वास्थ्य संबंधी ये सब चलता रहता है। बट ये अब ऐसा नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करता है, या जो चुनावी रिजल्ट है वो इन्हीं मुद्दों पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आज बस यही, कौन सी, कब, किस मुद्दों पे या किस बातों पे किन की भावनाएं आहत हो जाती हैं, ये मुद्दा होता है। किसी के इमोशंस के साथ खेलना या इमोशनली अपने आप को विक्टिम्स पेश करना, ये मुद्दा होता है। और अभी बिहार में ही जब इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उसमें एक मंच से जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो मंच था, जब उन लोगों का भाषण ख़त्म, एक छोटा सा एक नुक्कड़ टाइप का सभा कर सकते हैं आप, उसको कोई सभा नहीं कर सकते, नुक्कड़। उन लोगों को जाने के बाद उस मंच से किसी सो कॉल्ड समर्थक, चूँकि पट्टा बंधा हुआ था, बट उसने उस माइक पकड़ के मोदी जी के माता के नाम से गाली दिया, जो निश्चित रूप से अनर्गल था और अनैतिक था। क्योंकि गाली तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के भी नहीं। ये तो अमर्यादित भाषा है हमारे भारतीय समाज में, और अस्वीकार भी है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। एनीवे, वो जब उसको पकड़ा गया, वो अरेस्टेड हैं। पता चला कि कोई पिकअप ड्राइवर था, अपना ड्राइवरी करके अपना गुजारा बसाना करता था। मोहम्मद रिजवी या कुछ ऐसे ही नाम है। अब जब उसका फाइंड आउट किया गया कि ये इसका क्या कोई कनेक्शन है, तो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसका इन दोनों पार्टियों से, खासकर कांग्रेस और आरजेडी से, कोई रिलेशन या कोई संबंध, किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन उस बातों को बहुत ज़्यादा तूल दिया गया। मोदी जी 4-5 दिन के बाद जब SCO समिट से वापस आते हैं चाइना से, तो फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बिहार के किसी कोई आयोजन था, उसको संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक इमोशनल विक्टिम्स कार्ड खेला। हमारी माता जी का अपमान किया, मेरी माता जी को गाली दिया गया, ऐसे वैसे, इसका विरोध होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद से तो बवाल मच गया। खैर, हालांकि राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। हर राजनीतिक दल को अगर पर्सनल पे लेके आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कि पर्सनल लाइफ सबकी पर्सनल होती है। अगर उसको हम पब्लिक फेस में या पब्लिकली अगर उसको हम एक्सपोज कर देते हैं पर्सनल लाइफ को, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बवाल हुआ, बिहार बंद भी हुआ, कुछ खास नहीं। फिर दूसरी तरफ से भी जो मोदी जी के खुद के द्वारा जो दिए गए बयान हैं, वो बयान जारी होने लगा, और ये देखा गया कि ये तो बस दोनों तरफ से चलता रहता है, और ये बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से। ये नहीं होना चाहिए। अगर इसी पे अगर चुनाव लड़ना है, फिर कल एक ये वीडियो
AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने जारी कर दिया है। हालांकि उसमें किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं है, कुछ गलत टिप्पणी नहीं है, एक राजनीतिक ही टूल्स कर सकते हैं उसको, बट चूँकि माता जी का वो है तो इसमें वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। बात जब लद गई तो उसको अब छोड़ देना चाहिए था, लेकिन खैर उसको फिर से। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चुनाव हो, किसी भी राज्यों का चुनाव हो, चुनाव ऐसा मुद्दों पे ही होना चाहिए, और राजनीतिक दल और हर नेताओं को भी बात मुद्दों पे ही करनी चाहिए। आप आलोचना तो कर ही सकते हैं, आलोचना कीजिए, ठीक है उन्होंने सत्ता पक्ष कर रहे हैं, मैंने ये किया, आप बताइए कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, मेरिट, ये सब चीज़ चलता है, बट उसकी एक सीमा होनी चाहिए। पर्सनल बयानबाजी का, जो किसी के ऊपर में व्यक्तिगत रूप से अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब इस तरह के टीका टिप्पणी हो जाते हैं, और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन का तो कुछ होता नहीं है। कोई अपने जात के आधार पे, कोई अपने क्षेत्र के आधार पे, कोई अपने किसी के बैकग्राउंड के आधार पे पहले से तो वो अपना राजनीति में एंट्री मारते हैं, कोई शॉर्टकट एंट्री लेकर राजनीति में आते हैं, बस हो गया, करना क्या है। राजनीति में कुछ करना की जिम्मेदारी तो तय होती नहीं है, बस बोलना ही तो होता है। और आज के समय में तो जितनी आप अमर्यादित भाषा बोलते हैं उतनी आपकी तरक्की होती है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए इस तरह की राजनीति से। और अगर इस तरह की राजनीति पे अगर जनता वोट करती है तो जनता भी उतने ही दोषी है जितने की राजनीतिक पार्टियाँ, क्योंकि जनता भी बड़ी जल्दी आहत हो जाती है। उनको समझना चाहिए कि केवल राजनीतिक टीका टिप्पणी है, हम इसमें क्यों फंसते हैं, ये व्यक्तिगत ये लोग कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या। लेकिन उनकी भी भावनाएं आहत हो जाती है, नेताओं की होती है, इमोशनल कार्ड करते हैं। बाकी का काम तो मीडिया तो खैर सत्ता पक्ष के साथ आजकल खुले मन से है, तो जितना खुद पार्टी नहीं करते उससे कई गुना ज़्यादा तो मीडिया आगे आके कर देती हैं, सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और इस पर वोटिंग हो जाता है, जीत गए तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, इस सब से क्या होगा। तो फिर तो ऐसे ही चलेगा सब कुछ। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ना व्यूज़ बढ़ रहा है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।